एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं आपके ऑरा के बारे में कि आखिर ये ऑरा क्या होता है, ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करें और इसको प्रोटेक्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है। आज हम इन सारी बातों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये ऑरा क्या होता है। ऑरा ठीक वैसे ही हमारे लिए काम करता है जैसे ओजोन लेयर हमारी अर्थ के लिए काम करती है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो हर एक ह्यूमन बॉडी के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं, जो कि हमें सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जीज से बचाने का काम करती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कभी बाहर शादी में जाते हो, पार्टीज में जाते हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को अचीव कर रहे होते हो, आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं, आप पार्टी से आते हो, घर आते के साथ ही आप बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हो, आप बीमार पड़ जाते हो, आप चिड़चिड़े होते हो, आपका सर दर्द करने लगता है। ये सारे रीजंस क्या हैं? ये कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ऑरा है वो वीक पड़ने लगता है। और जैसे जैसे हमारा जो ऑरा है वो वीक पड़ने लगता है, जैसे जैसे उसके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस आने लगती हैं, अटैक करने लगती हैं, ठीक वैसे वैसे ही जो हमारा ऑरा है वो वीक पड़ने लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ और जब आप बहुत अच्छे से कहीं बनकर जाते हो उसके लिए ही नहीं होता। सिर्फ जब आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हो, फॉर एन एग्जाम्पल जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बन रहे होते हो अपनी लाइफ में, लोगों को आपसे बात करना पसंद है, लोग आपके टच में रहना पसंद करते हैं, तो इस रीज़न से भी आपका जो ऑरा है वो वीक पड़ने लगता है। सो यस, आप जानते हैं कि आखिर हमें ऑरा को प्रोटेक्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों करें आखिर हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट। देखो, इसका सिंपल लॉजिक यही है, जैसे जैसे आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक वैसे वैसे ही चांसेस आर हाई कि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज आएंगी आपको वेलकम करने के लिए, और आपको उस नेगेटिविटी से लड़ना है, स्ट्रॉन्ग बनना है उससे, इसलिए आपको अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। अभी जो आपकी पॉजिटिविटी है ये सिर्फ और सिर्फ जैसे हम अपने कैश को रखते हैं ना, अपने पास पैसे को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही आपको जो अपनी पॉजिटिविटी है कैश की तरह संभाल कर रखनी है। क्योंकि जब जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जब जब आप अच्छे लगोगे, जब जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब जब आप अपनी रिलेशंस हैं सबके साथ अच्छे से ग्रो करोगे, अच्छे से बिल्डअप करोगे, सबके साथ अच्छे से रहोगे, तो आपकी जो एनर्जी है ना, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी एनर्जी है वो तो स्प्रेड होगी ही, लेकिन जिस तरीके से आपकी एनर्जी स्प्रेड हो रही है ठीक उसी तरीके से लोगों की एनर्जीज भी हैं वो आपके साथ मिक्स एंड मैच होंगी, जिसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो वीक पड़ने के चांसेस हैं। राइट, तो ये कुछ सिंपल सा लॉजिक था कि हमें क्यों अपना जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की नीड है। तो अब जानते हैं कि आखिर वो कौन से कुछ तरीके हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको करने से हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो यही है, आपको अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है और अच्छा देखना है। यस, जब आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम करते हो, क्योंकि ये इनर सेल्फ है, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ये फिजिकल वर्ल्ड की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपकी सोच आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या बोल रहे हो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या देख रहे हो ये भी आपके ऊपर ही है कि इन तीनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करके अपनी लाइफ में चलते हो। तो नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव सुनोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आपके साथ होने लग जाएंगी। ये तीनों चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सारी चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप एक ब्लैक टर्मलिन करके एक क्रिस्टल आता है, उसके ब्रेसलेट को आप वेयर कर सकते हो, जैसा कि मैंने भी यहाँ पे पहन रखा है। इस ब्रेसलेट में 3 क्रिस्टल्स हैं, उन 3 क्रिस्टल को मिलाकर ये एक ब्रेसलेट बना है। तो टाइगर आई भी है इसके अंदर और हेमेटाइट भी है इसके अंदर और एक ब्लैक टर्मलिन है। तो ये तीनों का जो पावर पैक है, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक पावर पैक बन जाता है, जिससे आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ में आपको इफेक्ट पड़ता है, आपको नज़र दोष नहीं होता। एज वी कैन सी कि जो ऑरा जब हमारा वीक पड़ रहा होता है तो वो बेसिकली नज़र दोष की तरह ही काम करता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग आजकल ईवल आई के ब्रेसलेट पहनने लग गए हैं, नेक पीस पहनने लग गए हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनकर और इस तरीके के नेक पीस पहनकर भी अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ में अगर आप कंठी माला पहनना चाहें, कंठी माला पहनने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तो आप कंठी माला ज़रूर वेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहन रखी है, तुलसी की माला इसे हम कहते हैं। तो इसको पहनना भी बहुत ऑस्पिशियस होता है और तुलसी जी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती हैं, वो बहुत पवित्र हैं। राइट, तो ये आपको सारी नेगेटिविटीज़ से बचाने का काम करती है। सो अगर आप कंठी माला पहनना चाहें, आप उन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं तो आप ज़रूर पहनिए, ये सबसे अच्छा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आप किस तरीके से अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो वो तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र की चैंटिंग करें और हनुमान जी का कोई भी मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं। और इस चैंटिंग के ऊपर है ना, मुझे पर्सनली मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मिराकुलस है और मैजिकल रहा है, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले मेरे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेरा ऑरा वीक हो गया था, अगर बहुत डर लगने लग गया था। तो वहाँ पर गायत्री मंत्र को 40 डेज तक चैंट किया था उसका, और मुझे जो रिजल्ट है, हालांकि 10 डेज में दिखने लग गए थे,
बट मुझे एक टाइम पीरियड जो था उसको कवर करना था कि मेरे को 40 डेज तक करना है तो करना है। तो मैंने इस तरीके से इसको ऐसे करा था, और जो मेरे को रिजल्ट्स मिले थे उसको शायद ही मैं अपने एक्सप्रेस कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला था। और जो मेरे को डर था वो डर मेरा ख़त्म हो गया था उस टाइम पीरियड के लिए, और मैं अच्छे से रहने लग गई थी। तो आप हनुमान जी का कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी इज़ अगेन वो आपकी सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने का काम करते हैं। अगर आपको इन दोनों में से किसी मंत्र में इंटरेस्ट नहीं है, आपका मन नहीं है, तो आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं उन भगवान की बीज मंत्र जो होता है उनकी आपको चैंटिंग करनी है। जैसे अगर मैं शिव जी की बात करूँ तो ओम नमः शिवाय उनका बीज मंत्र है, तो आपको उसकी चैंटिंग करनी है। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो हरे कृष्णा वाला जो महामंत्र है आप उसकी कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कर सकते हैं। आप सिर्फ ओम का ही उच्चारण कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र इसलिए बोला क्योंकि गायत्री मंत्र एक यूनिवर्सल मंत्र है जिसके अंदर कोई धर्म की कोई कुछ बात नहीं होती है, इसको हर कोई कर सकता है, राइट। और ओम के मंत्र की उच्चारण का भी यही है कि आप ओम को एज अ चैंटिंग लेकर आओ। तो मंत्र सारे ही इक्वली अच्छे होते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करे आपको वो करना है। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूँ ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो गायत्री मंत्र इज द बेस्ट मंत्र, और हनुमान जी का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट बाथ की। यस, आपको सॉल्ट बाथ लेना है। अगर मैं अपना पर्सनली भी बताऊं तो मैं हफ्ते में 3 से 4 बार सॉल्ट बाथ लेती हूँ। कैसे लेती हूँ, आपको क्या करना है, आप जिस भी पानी से नहा रहे हो आपको उसके अंदर सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट डाल देना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और आपको उस पानी को अपनी बॉडी पर डालना है। और जैसे जैसे आप अपने उस पानी को अपने बॉडी पर डालोगे, आपको ये इंटेंशन क्रिएट करनी है कि मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है अब वो मेरी बॉडी से जा रही है एंड आई एम फीलिंग वेरी फ्री, एंड आप बहुत हल्का फील कर रहे हो। आपको इस इंटेंशन से पानी को बार बार डालना है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप साउंड हीलिंग कर सकते हो। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे हीलिंग साउंड्स की जो वीडियो ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बर्ड्स की आवाज़ मिल जाएगी, सूदिंग म्यूजिक की आवाज़ मिल जाएगी, आपको फ्लूट की आवाज़ मिल जाएगी, बांसुरी की आवाज़ मिल जाएगी, आपको पानी की आवाज़ मिल जाएगी, बहते हुए पानी की। तो उसको सुनने से भी हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक हल्का होता है और हम बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रहे होते हैं। तो उससे भी क्या है, हमारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही होती है हमारी बॉडी से। लास्टली अगर बात करूँ तो ये मेरा सबसे फेवरेट वन है, और इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे टेंपल जाना है, मंदिर में जाना है। बट आप ये सोच रहे होगे कि यार मंदिर तो हमारे घर में भी है, तो मंदिर हम क्यों जाएं, है ना, स्पेशली क्यों भगवान से मिलने जाएं। या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार भगवान तो हमारे मन में है तो हम मंदिर क्यों जाएं। आपके घर के एनवायरमेंट में और मंदिर के एनवायरमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि आप अपने घर के मंदिर में कितना टाइम स्पेंड करते हो, कितना आप अपने भगवान से, अपनी डेटीज से जो आपने घर में रख रखे हैं, आप उनसे कितना बात करते हो। नहीं ना, 5 मिनट का भी आपके पास उनके लिए टाइम नहीं होता है। लेकिन जब हम टेंपल जाते हैं, स्पेशली उनसे मिलने जाते हैं, तो हम उनसे आई कांटेक्ट मिला रहे होते हैं, हम अपनी बात कर रहे होते हैं, जो भी हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं हम उनके साथ वो सारे के सारे थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, इतनी हाई वाइब्रेशन वाला होता है कि हम ऑटोमेटिकली उनसे सारी की सारी चीज़ें शेयर करने लगते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता भी नहीं रही हूँ सारे स्टेप्स, कि मैंने खुद अपनी लाइफ पर एक्सपेरिमेंट करा है और एक्सपेरिमेंट में पास हुई हूँ, एंड देन मुझे पता चला कि हाँ इन सब चीज़ों में पावर होती है। तब जाके मैं आप लोगों के साथ ही सब कुछ इतने कॉन्फिडेंटली शेयर कर पा रही हूँ। तो आपको भी क्या करना है, आपको टेंपल विजिट करना है। आप सो यस, ये कुछ था आज की इस वीडियो के बारे में कि ऑरा क्या होता है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करें और इसको प्रोटेक्ट हम किन किन तरीके से कर सकते हैं। आपको भी ऐसे ही और टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड साथ में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या टैरो को अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से रिवॉर्सल ऐप को अभी इंस्टॉल करना है, और वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट रह सकते हैं और अंडर गाइडेंस ये सारी की सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।